यहाँ पर बराबर में हमारा मंदिर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर यह ट्रैक्टर खड़ा हुआ है और इसमें इस खाद को भरा जा रहा है, जो वास्तव में पशुओं के गोबर से बनने वाली खाद है। इस खाद की आवश्यकता वर्तमान समय में कृषि कार्य के लिए इतनी ज़्यादा आवश्यक है कि दूध के लिए पशु की जितनी आवश्यकता है उससे अधिक इस खाद की आवश्यकता है। यानी खाद के लिए पशु की ज़्यादा आवश्यकता है। यदि आने वाले समय में बात करें तो रासायनिक दवाओं के प्रयोग से, पेस्टिसाइड के प्रयोग से, फर्टिलाइजर्स के प्रयोग से धरती की जो स्थिति हो चुकी है, आने वाले 4-5 साल में यह कह सकते हैं, स्पष्ट रूप से यह कहा जा सकता है कि धरती फसल देना बंद कर देगी। यद्यपि जहाँ पर हम खड़े हुए हैं यह शायद इस देश की सबसे ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन इसको हम कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर भी वर्तमान समय में बहुत सारी फसलें इस प्रकार की हो चुकी हैं, बल्कि कहूँ कि ज़्यादातर फसलें इस प्रकार की हो चुकी हैं, 97% से ज़्यादा इस प्रकार की हो चुकी हैं कि जिनमें इतना ज़्यादा खर्च हो जाता है कि बचत बहुत कम शेष रह जाती है, पेस्टिसाइड का, रासायनिक चीज़ों का। और यदि बात करते हैं हम सब्जियों के बारे में बात करें या फिर अन्य उन चीज़ों के बारे में बात करें, फ्रूट्स वगैरह के बारे में बात करें जिनको सीधा खाया जाता है, तो उन पर पेस्टिसाइड का बहुत दुष्प्रभाव दिखाई देता है। अब इस पेस्टिसाइड से बचेंगे कैसे? बोले ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ो। ऑर्गेनिक में क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, पशुओं से मिलने वाली गोबर की खाद उसके लिए ज़रूरी है, लेकिन अगर पशुओं से मिलने वाली गोबर की खाद के बारे में बात करें, उसके लिए तो पशुओं की आवश्यकता पड़ गई। यानी यदि व्यक्ति विगन हो जाएगा, यदि व्यक्ति पशुओं को आज़ाद छोड़ देगा, यदि व्यक्ति पशु पालेगा नहीं, तो खेती किस प्रकार से होगी? और यदि खेती नहीं होगी तो अन्न किस प्रकार से आप प्राप्त करेंगे? वास्तव में यदि हम गहराई से देखें, गहराई से सोचें, तो हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि कृषि कार्यों के साथ पशु कितने ज़्यादा अनिवार्य हैं। यदि हम ऊपर ऊपर से चीज़ों को देखते हैं और ऊपर ऊपर से समझने का प्रयास करते हैं, नहीं समझ सकते। ग्राउंड पर जाकर देखेंगे तो पता चलता है। यहाँ पर आप श्री कृष्ण मंदिर गीता धाम को देख रहे हैं। इसी के बराबर में यहाँ पर हमारी कुछ ज़मीनें हैं जहाँ पर हम कृषि कार्य करते हैं। हमने भी विगन का संकल्प लेकर के और यह करने की कोशिश की थी कि पशुओं के बगैर खेती की जाए, पर संभव नहीं हो पाया। एकदम से दुष्प्रभाव धरती पर दिखाई दिए। अब केवल उस खाद से काम नहीं चलेगा जो यहाँ ट्रैक्टर के पास में, जिसको कुछ यहाँ पर यह लड़के जो प्यारे बच्चे हैं यह भर रहे हैं, इससे काम नहीं चलेगा। केवल और भी कहीं से कुछ खरीदनी पड़ेगी, या फिर हमें उन पशुओं की संख्या को बढ़ाना पड़ेगा, जो कि वर्तमान समय में हमारे पास 3 गायें हैं, उसको बढ़ाना पड़ेगा। इससे काम नहीं चल पा रहा है। रासायनिक चीज़ों से फसल हो रही है, लेकिन गुणवत्ता खो रही है। और अब इतनी आदी हो चुकी हैं फर्टिलाइजर्स की ज़मीनें, पेस्टिसाइड की ज़मीनें इतनी आदी हो चुकी हैं कि बस समझ में नहीं आता कि इसका विकल्प क्या है। न तो छोड़ते बनता है, छोड़ देंगे तो एकदम फसल होगी ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। यहाँ पर हम बहुत सारी सब्जियाँ वगैरह लगाते थे। अगर हम बचपन के विषय में बात करें अपनी, ऐसे ही कहीं पर बीज गिर गया ना, गलती से गिर गया, ईंख वगैरह के बीच में गिर गया, उस पर इतनी ज़्यादा लौकी लग गई कि बस पड़ोसियों को बांटनी पड़ी। ऐसे ही गिर जाने के बाद में, बीज अगर ऐसे ही गिर जाए तो। और अगर कहीं पर अच्छे से लगा दी, अभी तो नहीं होते हैं बिटोड़े, कम होते हैं। कूप होते थे, भूसा के लिए कूप बनते थे, अभी कम होते हैं। लेकिन पहले उनके ऊपर यदि कोई बेल चढ़ गई, चाहे वह कद्दू की हो, लौकी की हो, तुरई की, इतनी ज़्यादा लगती थी कि बस क्या बताएं। आज की तारीख में तुरई लगा करके देखो कोई, बगैर दवाई के सारे फूल झड़ जाएंगे, नहीं लगेगी। बैंगन
मतलब ही नहीं, कल्पना ही नहीं कर सकते आप कि बैंगन पर बहुत सारा पेस्टिसाइड न छिड़कें और प्राप्त कर लें, हो ही नहीं सकता है, असंभव। ये अमरूद के पेड़ आपको यहाँ पर छोटे दिखाई दे रहे हैं, अभी बड़े बड़े थे, वो यहाँ पर हवा में टूट गए थे, दोबारा उनको खड़ा नहीं किया गया है, यहाँ पर इस स्थान पर लगे हुए थे। कारण क्या है? बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड का छिड़काव करना पड़ता है। एक भी अमरूद बगैर कीड़े का नहीं रह सकता, किसी सूरत में नहीं रह सकता। धरती अपनी गुणवत्ता को गोबर की खाद के चलते हुए भी खो रही है, लेकिन धीरे धीरे यदि व्यक्ति ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ेगा, धीरे धीरे रासायनिक का प्रयोग कम करेगा, रासायनिक चीज़ों का, तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए पशुओं की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। आप पशुओं के साथ क्रूरता न करें, प्यार से उन्हें रखें, उनकी देखभाल करें, ऐसा हो सकता है। बिल्कुल न रखें, खेती संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। जो किसान है वो इस बात को समझ सकता है, जो पेटा वाले लोग हैं या दूसरे लोग हैं जो शहर में बैठकर विगन की बात करते हैं, वो नहीं समझ सकते हैं। हम उनकी भावनाओं की कदर करते हैं। बहुत अच्छी भावनाएं हैं आपकी भाई, बहुत ही अच्छी भावनाएं हैं, उन अच्छी भावनाओं का हम सम्मान करते हैं, लेकिन वो व्यवहारिक नहीं है। व्यवहारिक तल पर आकर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा, यहाँ से धान की फसल कट चुकी है, बहुत अच्छी धान की फसल हुई है, कट चुकी है, कटाई हो चुकी है, कंपेन के द्वारा कटाई हो चुकी है, लेकिन उसके पीछे भी कितनी सारी स्प्रे हैं, कितनी सारी रासायनिक चीज़ों का कितना सारा प्रयोग है, कितने सारे फर्टिलाइजर्स हैं, वो शब्दों में नहीं बताए जा सकते हैं। इनका प्रयोग यदि कम नहीं किया तो निश्चित रूप से जमीन 4-5 साल से ज़्यादा नहीं लगेगा जमीन को पूरे तरीके से खराब होने में। अभी आप साथ में श्री कृष्ण मंदिर गीता धाम को भी देख रहे हैं, दर्शन कर पा रहे हैं हमारे इस छोटे से आश्रम के, जो कि हमारे खेतों के बीच में है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको कि मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो व्यवहार में कुछ और हैं, हकीकत कुछ और है, और हम शब्दों में किसी अलग तरीके से कह देते हैं चीज़ों को। यहाँ पर हमारी है एक कुटिया है, मंदिर के बराबर में है। खैर, बीच बीच में फिर से आपको हम दर्शन करा सकते हैं, लेकिन फिलहाल यह समझना विशेष रूप से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विगन होना अच्छी बात है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन जो बात कही जा रही है कि पशुओं के बगैर काम चल जाएगा, हाँ, दूध के बगैर आप काम चला सकते हैं, बिल्कुल चला सकते हैं। हालांकि बच्चों के लिए बड़ी मुश्किल रहती है, लेकिन चला सकते हैं। लेकिन गोबर के बगैर काम चल नहीं सकता है किसान का, और किसान का क्या, पूरे देश का नहीं चलेगा। अन्न की आवश्यकता तो पड़ेगी, अन्न नहीं होगा तो मांसाहार बढ़ेगा। यानी क्रूरता बचाने की बात कर रहे थे, और अधिक क्रूरता की तरफ आपको बढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर हमारे मंदिर का मुख्य द्वार हमने लिखा हुआ है, ऐसा ज्ञान किसी काम का नहीं जो अहंकार पैदा कर दे, और ऐसी भक्ति किसी काम की नहीं जो अंधविश्वासी बना दे। इन दो शब्दों में आप बहुत सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। सामने ये जो ईख की फसल आपको दिखाई दे रही है ना, ये अच्छी फसल नहीं है, बिल्कुल अच्छी फसल नहीं है, और इसका कारण भी यही है कि इसमें थोड़ी सी लागत कम लगाई गई है। यद्यपि हमारी नहीं है, ये बराबर में हमारे पड़ोसियों की है, इधर है हमारे खेत बराबर में। यदि आप थोड़ी सी भी इसमें लागत कम लगाएंगे तो फसल अच्छी नहीं होगी। लागत को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे अगर रासायनिक चीज़ों के विषय में मैं बात करूं, फर्टिलाइजर्स के विषय में बात करूं, तो फसल बिल्कुल नहीं होगी। ये उस ज़मीन की बात हो रही है जो कि इस देश की सबसे अच्छी ज़मीनों में से है। कोई भी ऐसी फसल नहीं है जो कि हमारे यहाँ पर खेतों में पैदा नहीं होती है, कोई भी ऐसी फसल नहीं है, कोई ऐसा फल का पेड़ नहीं है जो यहाँ पर पैदा नहीं होता है। हर प्रकार के फल के पेड़ हैं, आम, अमरूद, नींबू, संतरा भी होगा, चीकू भी होगा, हर प्रकार का फल आपको यहाँ पर दिखाई देगा। खैर, एक एक चीज़ें तो क्या बताऊँ। आशा करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर इन चीज़ों को समझ रहे होंगे और इन पर विचार भी अवश्य करें। हमें विकल्प की तलाश करनी पड़ेगी, विकल्प कि हम किस प्रकार से पशुओं के साथ में क्रूरता से बचें,
उनको प्यार से रखें, उनके खान पान का ध्यान रखें, दूध का उत्पादन भी सही प्रकार से करें, दूध का प्रयोग भी करें, गोबर का भी सही इस्तेमाल करें, प्रकृति में संतुलन भी बना रहे, इन चीज़ों का भी ख्याल रखें, पेस्टिसाइड्स से भी बचें। इन सारी चीज़ों की तरफ विचार करने की आवश्यकता है। इकोसिस्टम यदि हमने गड़बड़ा दिया तो उसके परिणाम अभी थोड़े थोड़े से आने शुरू हुए हैं, इन फ्यूचर वो बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे। इन दुष्परिणामों से बचने के लिए सही दिशा में सोचना और सही दिशा में काम करना बहुत अनिवार्य है।